राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्तिक महात्म्य का 27वां अध्याय। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम विष्णु भगवान का स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे और 11 बार उनके मंत्रों का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उनके मंत्रों का जाप करते हुए चलो अब हम अध्याय शुरू करते हैं। तो अध्याय कुछ इस प्रकार है। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने उसी दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरा भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ने नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन की बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देख कर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ तो न सकता। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सन्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाली छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गर्दम तथा अप्सराएं आकर गीत गाना करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, त्यों ही वह संपूर्ण देवगंध और अप्सरा आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण के विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मृदुगल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसे प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वप्रिय है।
मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भजनों को राजागद की अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु के दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद गया। अग्नि से प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोद में उठा लिया और कहा कि मैं तेरी त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण और पुष्पशील और राजा चोल की सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। इसी प्रकार 27वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम करते हैं विष्णु जी की ओम जय जगदीश हरे आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख। संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गम, जिसकी तुम बिन और ना दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर यामी पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खगामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त्र बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। इस प्रकार विष्णु भगवान जी की आरती समाप्त हुई। अब हम करते हैं आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुख, लोगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा करके भव त्राता। ओम जय तुलसी माता, बटु पुत्र है श्यामा, सूर बलि है ज्ञामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सो, वे सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वदित, पति चरणों की तरणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मनब लोक तुमसे,
सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। बोलो तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की जय। तो ये था कार्तिक मास महात्म्य का 27वां अध्याय, जो अब संपूर्ण होता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ऐसे ही मेरी वीडियो देखने के लिए फॉलो फॉर मोर। धन्यवाद।